नमस्कार सभी को। राजस्थान गवर्नमेंट की अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक ऐसी परीक्षा या ऐसी भर्ती जिसके अंदर गणित और रीजनिंग एक सबसे बड़ा रोल रखता है। और सबसे बड़े रोल में तो बहुत सारे एग्जाम हैं अपने पास में, लेकिन इसमें आने वाले गणित और रीजनिंग के प्रश्नों की क्वांटिटी किसी दूसरे एग्जाम में नहीं देखने को मिलती है। पूरा एक पेपर 100% आपके पास में, जो सिर्फ और सिर्फ गणित और रीजनिंग के आएंगे आपके सामने। और इस भर्ती के अंदर वो विद्यार्थी हमेशा सफल हुआ है जिनको गणित अच्छे से करना आता है और रीजनिंग अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर आप पहले से इन दोनों विषयों में बहुत अच्छा करते हैं और एक अच्छी समझ रखते हैं या आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये भर्ती सिर्फ आपके लिए बनी हुई। कर सहायक भर्ती अपने पास में जो अधीनस्थ बोर्ड के कैलेंडर में भी आ चुकी है अपने पास में। कब ये भर्ती होनी है, क्या इसका सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर आने वाले गणित और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक बने रहेंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, इन सभी प्रश्नों का जवाब अपने आज इस क्लास के अंदर अपने बातचीत के माध्यम से पूरा करेंगे। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि क्लास को एंड पॉइंट तक जरूर देखना है, क्योंकि हर एक आपके इंपॉर्टेंट इस भर्ती से लेकर बातचीत में पॉइंट टू पॉइंट साथ साथ बताता चलूंगा। पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, फिर अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिर अपने एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और ज्यादा बड़ा समय मैं आपका लेता नहीं, इस बारे में आप अच्छे से जानते हैं, और खासतौर से तब जब वो अपने क्लास रिलेटेड से वीडियो ना बना हुआ हो। तो केवल 10 से 12 मिनट का समय लूंगा मैं आपसे। चलिए यहां से सबसे पहले इस भर्ती के पेपर के बारे में बात करते हैं, या इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। अच्छी बात क्या है, ये एक भर्ती अपने नॉन सीईटी, यानी इसके लिए सीईटी होना अनिवार्य नहीं है, ना +2 ना स्नातक स्तर। क्या सेक्शन की योग्यता रहेगी वो एक बात की बात है, फिलहाल हम पेपर पैटर्न पे बात करें तो उसी पे बात करेंगे अपने। लेकिन यहाँ पर सीईटी होना जरूरी नहीं है अपने लिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपनी इस भर्ती को लेकर, और इसमें देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया होती है उसमें कुल मिलाकर 300 नंबर पेपर के होते हैं। कुल मिलाकर 300 नंबरों का काम अपने सामने आएगा, और 300 में जो अधिकतम नंबर लाएगा वो फाइनल चयनित होगा अपने पास में। 300 नंबरों को दो भागों में बांटा गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके दो पेपर आते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके दो पेपर होंगे अपने पास में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और पार्ट टू के अंदर आपका पेपर नंबर थर्ड। यानी इस पूरी प्रक्रिया में भर्ती प्रक्रिया के अंदर 300 प्रश्नों के लिए तीन पेपर आपको पास करने होते हैं। अलग अलग समय की बात नहीं हो रही, मतलब तीन पेपर आपके सामने आते हैं। कैसे, देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। सबसे अच्छी भर्ती आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, और बहुत शानदार तरीके की जॉब आपके हाथ में आती है अगर आप हमारे गणित और रीजनिंग विषय के साथ बहुत अच्छा करना जानते हैं और अच्छी समझ रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट जो आपका होता है। ये पेपर फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट में पहला पेपर होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, 100 प्रश्न आपके सामने होते हैं, मिनिमम पास मार्किंग 40 नंबर। मतलब ये है कि अगर आप 40 नंबर लाएंगे तो आगे की बात आपके सामने होगी, नहीं तो आप यहीं से बैकफुट पे हो जाते हैं। पेपर एक साथ में होता है, मतलब जैसा होता है कि पहले पेपर में मिनिमम 40% हो गए तो ही आपका दूसरा पेपर चेक होता है। इस प्रकार की चीजें आपके सामने आती है। ये क्वालिफाई एग्जाम नहीं है, यानी इतना सिर्फ पास करना नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इतना नंबर आपका कम से कम होना चाहिए, प्रत्येक पेपर में पास होना जरूरी है। यदि पास नहीं तो आप इस दौड़ से सीधा ही बाहर हो जाते हैं। पहले पास होना जरूरी है, फिर अपने को टॉप रैंक में आना जरूरी है। मिनिमम नंबर चाहिए आपको कितने, 40। इसमें पेपर फर्स्ट के अंदर दो पार्ट बनेंगे। पहले पेपर में दो पार्ट होंगे, यानी इसके भी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड होगा, या मैं कहूं ए और पार्ट बी होगा अपने पास में। ए में आपके पास लैंग्वेज होगी हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज पार्ट फर्स्ट होगा अपने पास में, ये इन 100 प्रश्नों में होगा। और जो बी पार्ट होगा वो क्या होगा, जीके का होगा। जीके में जनरल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, ध्यान रखना है राजस्थान और इंडियन दोनों आएगा अपने पास में। तो ये आपका पहले पेपर के अंदर पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू, 100 प्रश्नों के लिए आपको जीके पढ़ना है, आपको दोनों लैंग्वेज तैयार करनी है। ये हुआ पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड अपने पास में, पेपर सेकंड जो है वो अपना पेपर है जिसमें 100% सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग के आएंगे। सिर्फ और सिर्फ किसके आएंगे, मैथ और रीजनिंग के आएंगे। पेपर का समय 2 घंटे का, और आपका जो स्कोर है
वो 100 नंबर का, और मिनिमम पास मार्किंग आपको कितना चाहिए, 40 नंबर आपको पास होने के लिए आवश्यक है अपने पास में, जिसमें सिर्फ क्या आएगा, अर्थमेटिक्स और रीजनिंग आएगा अपने पास में। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर नई भर्ती आ गई क्या? नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा, आपकी भर्ती जो है अधीनस्थ बोर्ड के कैलेंडर में मेंशन हो चुकी है, जल्दी इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। अभी फिलहाल हम लास्ट हुए एग्जाम 2018 की भर्ती का सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं, और संभावित यही सिलेबस आपका आगे बना रहेगा, क्योंकि इससे पहले 2015 में भी यही था, और उससे पहले का इतिहास अपने को मिला नहीं कहीं पे भी। तो 15 और 18 दोनों भर्तियों में सेम ये सिलेबस था, और यही आगे सिलेबस अपना बना रहेगा, निश्चित मानिए यही होगा अपने को। तो ये अपना पेपर सेकंड जो अपना मैथो रीजनिंग का 100 प्रश्नों का, तो बचा कौन, पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में क्या होगा, पेपर थर्ड में बिल्कुल एलडीसी की तरह वही 100 नंबर का, मिनिमम टाइमिंग आपको पास में जो रहेगा, टाइम जो रहेगा वो 45 मिनट का, इसमें भी पास मार्किंग 40, लेकिन इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पेपर थर्ड को भी ए और बी दो भागों में बांटा है आपने। पार्ट ए के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड पार्ट फर्स्ट 15-15 मिनट का समय, 30 मिनट का समय, नंबर जो भी है वो बात की बात करते हैं। उसके बाद में जो भी लिमिटेड जो मिनिमम स्पीड है वो एक अलग बात है, फिलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे अभी। फिलहाल आते हैं फिर आप में पार्ट बी, जिसके अंदर आपको एमएस एक्सेल के लिए 15 मिनट का समय दिया जाए, और एमएस एक्सेल का कितना नॉलेज रखते हैं, या यूं कहिए कि छोटे शब्दों में आपके वर्ड और एक्सेल की टाइपिंग से रिलेटेड जो है वो आपका तीसरा पेपर है। तो पहले पेपर में आपका लैंग्वेज और जीके, दूसरे पेपर में मैथ और रीजनिंग, तीसरा आपका टाइपिंग से संबंधित अपने पास में। और दूसरा पेपर जो अपना है उस पर अपने बात करने जा रहे हैं कि क्या रहेगा गणित और रीजनिंग में। तो मैं बताना चाहूंगा कि अब तक अपने दो एग्जाम अपने सामने है, 2015 का है 25 जनवरी को, और दूसरा बाद में 24/10/2018 को। 2015 और 2018 में आप देखेंगे कि 2015 में जो जो सेकंड पेपर हुआ था, जिसके अंदर 100 प्रश्न आए थे, जिसमें 87% गणित के और 13% रीजनिंग के आए थे। लेकिन उसी क्रम में अगर हम 2018 की बात करें तो 60% गणित के और 40% किसके, रीजनिंग के आए थे। यानी 2018 में रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या बढ़ी, मैथ की थोड़ी सी कम हुई अपने पास में। अब आप कहोगे गुरुजी और आगे कम हो सीखे, ऐसा नहीं होता। ये मिनिमम तो यूं मान के चलो कि 60 से 70% तो गणित के, बाकी रीजनिंग। लेकिन अच्छी बात है, आप जानते हैं कि रीजनिंग अगर प्रश्न आए तब भी आपके लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि आप दोनों ही अच्छा करना जानते हैं। लेकिन इन 100 प्रश्नों में हमें कितने टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे, 100 प्रश्न है तो टॉपिक बहुत सारे होंगे, ऐसा कहना गलत है। बड़ी अच्छी बात क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक्स पढ़ना है, एडवांस मैथ का सिंगल टॉपिक आपके सामने नहीं है। जैसे आज से पहले कुछ पटवारी के 2017 से पहले पटवारी में त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, 3D सभी आ जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक्स पढ़ना है। अर्थमेटिक्स में सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, ये टॉपिक तैयार करने हैं अपने को। रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं, वर्बल नॉन वर्बल सामान्य टॉपिक जो आप ज्यादातर एग्जाम में पढ़ते हैं। चलिए मैं क्रम से बता, यहाँ दो प्रकार के मार्क किए गए। ब्लू मार्क ये कहता है, ब्लू नंबर से लिखा हुआ है, वो 2015 की भर्ती में आया प्रश्न है, और जो रेड से है वो 2018 की भर्ती में आए प्रश्न है। तो क्रम से मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखो, संख्या पत्ती टॉपिक में 2015 में 8 प्रश्न आए थे, लेकिन अगली भर्ती के अंदर केवल एक प्रश्न, वो भी अभाज्य गुणनखंड पे आधारित। एक छोटी सी संख्या के अभाज्य गुणनखंड पूछे गए थे, जो प्रत्येक विद्यार्थी कर पाएगा। उसके बाद में जो पहली भर्ती हुई थी 2015 में, उसमें भिन्न पे बने 13 टॉपिक, आवर्ती वाले भिन्नों की तुलना कर। हालांकि सबसे आसान टॉपिक आपके लिए, क्योंकि 3 से 4 तरह के प्रश्न बनते, उससे ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। तो वितत भिन्न, आवर्ती भिन्न और भिन्नों की तुलना करने पे बना प्रश्न किया आपने। एचसीएफ एलसीएम अब आपको कोई दिक्कत नहीं करता, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। एक प्रश्न उसमें से सरलीकरण आपको करना ही चाहिए। अधीनस्थ बोर्ड का अब एग्जाम हो या आज से कुछ समय बाद में एग्जाम हो, आपको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पे बना थोड़ा सा बोर्ड मास के तरीके के प्रश्न आपको करने आने चाहिए। उसके बाद में अनुपात समानुपात, पहले एग्जाम में 15 में 8 और 18 में 9, प्रतिशत में 8-5, लाभ हानि 6-3 बटा 7-5, सरल ब्याज 4-6। और ये जो पीडीएफ है मैं एमर्स एकेडमी के टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको वहां से इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके, आपका जो अगर टारगेट ये कर सहायक है तो आप इसे बार बार देखेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा टॉपिक निकले। जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उस दिन तो सब चीजें सामने होगी, उससे पहले आप ये पढ़ें। और सिलेबस में भी वास्तव में आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा टॉपिक कौन कौन से, इसलिए ये पीडीएफ आपके सामने होना जरूरी है। चक्रवर्ती ब्याज में 3 और 5 अपने पास, औसत में 2015 में आया था, 18 में कोई प्रश्न नहीं दिया था, 7%। पार्टनरशिप में 15 में कुछ नहीं, 18 में 3 प्रश्न आए थे।
टाइम एंड वर्क दोनों में, टाइम एंड स्पीड दोनों में आए हैं। सांख्यिकी और डीआई, डीआई यानी चार्ट पे बना प्रश्न, आयत चित्र या पाई चार्ट पे बने क्वेश्चन अपने पास में। ये मैथ के अगर हम टॉपिक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15, 15 टॉपिक हमें गणित के तैयार करने हैं। कम से कम इन टॉपिक में किसी में भी कोई लापरवाही हम नहीं कर सकते। तो ये 15 टॉपिक गणित के पढ़ेंगे। आइए, और 15% पढ़ने का मतलब है 60 से और 87 के बीच में कहीं पे भी आंकड़ा रुकेगा तो ये इतने प्रश्न आपके गणित के तैयार हैं। रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग भी कोई ज्यादा बड़ी विशेष बड़ी नहीं है अपने पास में। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट में 1% केवल 2018 की भर्ती में मिला था। कोडिंग डिकोडिंग में दोनों में आया था। सादृश्यता एनालॉजी दोनों में आया था। क्रम परीक्षण जो है रैंकिंग टेस्ट है वो केवल 2018 में मिला था। दिशा परीक्षण 2018 में, बैठक व्यवस्था 2015 में, रक्त परीक्षण 2018 के अंदर। सीरीज देखिए, लास्ट जो एग्जाम हुआ था जो अपना 2018 में, इसमें 40 में से 17% तो केवल और केवल सीरीज पे बने थे। नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज पे क्वेश्चन आया था। या तो आगे की कोई सीरीज संख्या प्राप्त करना था या उसमें गलत की पहचान करना था अपने पास में। लुप्त संख्या आकृतियों पे बने एक संख्या गायब करना, जो भी है वो पूछेगा अपने से। ये 2015 के अंदर। गणितीय संक्रिया 15 के अंदर, वेन आरेख 15 के अंदर, कैलेंडर 2018 के अंदर। नॉन वर्बल में देखिए 3 और 5%। नॉन वर्बल यानी आकृतियों की बात कर सकते हैं, प्रतिबिंब की बात कर सकते हैं, इससे संबंधित जो भी है 3 से 5% अपने पास में। और विविध 1% क्रमचय की बात कर सकते हैं, आप उसे मैथ में भी जोड़ सकते हैं। और जैसे कितने 5 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कितनी बार मिलाएंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन अपने रीजनिंग विविध में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 100% 2015 के अंदर हुए पेपर के अंदर, 2018 के अंदर हुए पेपर अपने पास 100%, और आगामी जो पेपर होने हैं उसमें भी गणित और रीजनिंग के 100%। मान लीजिए पहला पेपर हम सिर्फ क्वालिफाई करते हैं और यहाँ 100 में से 100 ला जाते हैं, लेके आ जाते हैं, तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। और मिनिमम क्वालिफाई तो 40 है ही है। लेकिन ये पेपर एक ऐसा पेपर है जिसे क्वालिफाई नहीं, अधिकतम 1 नंबर भी कटा तो क्यों कटा, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा समय है और इस इतने बड़े समय में सब चीजें आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। समय कितना है वो देखेंगे, अभी अपनी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी तैयारी करने के लिए मैं कहना चाहूंगा, नया अपना एप्लीकेशन पे कोर्स शुरू हो चुका है कर सहायिका मैथ और रीजनिंग के अंदर। बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा। इस कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम होने तक रहेगी। एग्जाम कब है मैं अभी बता दूंगा, उस समय तक आपका कोर्स आपके पास में उपलब्ध रहेगा। निश्चिंत होकर बड़े शानदार तरीके से अभी पढ़ना शुरू कीजिए। क्लासेस के साथ में एक्सरसाइज आपको मिल रही है, टेस्ट भी बहुत शानदार। जो भी आपके एग्जाम होने से पहले जितने भी हमारे टेस्ट चल रहे होंगे अर्थमेटिक्स से रिलेटेड, वो सारे टेस्ट आपको अपने कोर्स में उपलब्ध होगा बड़े जबरदस्त तरीके से। किसी प्रकार की कोई समस्या बनी रहती है तो नंबर मेरा आपके पास हमेशा उपलब्ध रहता है। एनी टाइम आप अपनी किसी भी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, अपने कंटेंट डाउट को लेके क्लियर कर सकते हैं, कुछ चीज आपके करियर को लेके कोई दिक्कत आ रही है तो वो सब चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्यक्तिगत नंबर पे। पीडीएफ जितनी भी होगी सारी एक्सपोर्ट करके गैलरी में आएगी अपने पास। लेकिन अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सर जी पेपर कब होना है, कितना बड़ा समय है। तो समय में ये कहना चाहूंगा, देखो 3 भर्तियां अपने पास, महिला पर्यवेक्षक की बात करें, एलडीसी की बात करें और कर सहायक, ये तीनों भर्तियां लगातार जो दो की दोनों तो सीईटी बेस पे है, और हमारी जो कर सहायक वाली भर्ती है वो नॉन सीईटी 28/6/2026। लेकिन इसका ये कभी मतलब नहीं है कि सर जी समय तो खूब पड़ा है। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि इतने बड़े एग्जाम के अंदर आपके कितने सारे प्रतिद्वंदी बाकी सभी तरफ से आंखें बंद करके इस एग्जाम को तैयार करे होंगे, है ना। जो लास्ट 2018 भर्ती की इस कर सहायक भर्ती में कहीं कहीं चूक हो गई उनसे, तो उनको अभी भी मन यही कर रहा है कि मैं उसी भर्ती में लगना है, तो उन्होंने तो तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि 28/6 जैसे ही एक दिन यहां से निकलता है, इस भर्ती के लिए एक दिन आपके पास कम होता जा रहा है। और टाइपिंग के ऐसा ज्यादातर विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि अपने टाइपिंग का काम तब शुरू करते हैं जब आप आपका पेपर होने के बाद में, आपका आंसर के आने के बाद में, आपका रिजल्ट आने के बाद फाइनल कट ऑफ आती है, तब जाके डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। वो सीधा सीधा आपका गलत निर्णय है। ये आपका एक स्किल है, आपके अंदर होना चाहिए एक अनिवार्य। ये आप अपने तरीके से अभी से शुरुआत करें और इसको एक समय दीजिए ताकि आपकी टाइपिंग स्किल बनता रहे अपने पास में, है ना। तो ये इस प्रकार के आपके कर सहायक की भर्ती, उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बने उनको यहाँ पर क्लियर किया। बाकी अगर आपका इस भर्ती को लेकर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बना रह जाता है जिसे मैंने यहाँ सिलेबस के लेकर बातचीत नहीं की, खासतौर से दोनों विषयों को लेते हुए, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे से पूछेंगे, मैं आपको उनका जवाब जरूर दूंगा। तो इस भर्ती के लिए अभी जुड़े, कर सहायक भर्ती पे नया कोर्स अपनों शुरू कर चुके हैं, आज जुड़े और रेगुलर उसके अंदर लाइव क्लासेस चल रही है। अभी रीजनिंग और मैथ दोनों, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, यानी एक टॉपिक मैथ का और एक टॉपिक रीजनिंग का लाइव चलता रहेगा। अपने सिलेबस बहुत शानदार करेंगे। आपके एग्जाम होते होते हम 2 से 3 बार आपका सिलेबस बहुत शानदार तरीके से तैयार करेंगे।
आज ही जुड़ें और अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को तैयार करें। आज इतना ही, धन्यवाद।